दिल्ली को बेतहाशा लूटने के बाद नादिर शाह की नज़र थी मुगल खजाने पर। कम लोगों को पता है कि दिल्ली में कत्लेआम के बाद उसने अपने बेटे नसरुल्लाह की शादी मुगल परिवार के दवार बख्श की बेटी से की। दवार बख्श शाहजहां का परपोता था। एक तरफ कत्लेआम के बाद अब दिल्ली में जलसा हो रहा था। इतनी लड़ाइयों के बाद अब नादिर शाह नाच गाने के बीच दिल्ली में बैठा आराम कर रहा था। इसके बाद उसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से फिरौती की मांग शुरू की। उसने क्या क्या लिया वो देखते हैं। 30 करोड़ की चांदी और कैश, 25 करोड़ के गहने, 9 करोड़ के अलग अलग सिंहासन या तख्त, हथियार और बर्तन जिनमें बेशकीमती पत्थर लगे हुए थे, 2 करोड़ के टेक्सटाइल्स और दूसरी चीजें। इसके अलावा 4 करोड़ के फर्नीचर, तोपें और बाकी चीजें। और सबसे बढ़कर वो ले गया पीकॉक थ्रोन, जिसे मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस कहते हैं, और जिसकी कीमत उस जमाने में 2 करोड़ रुपए मानी जाती थी। इसके अलावा उसने बादशाह से कोहिनूर भी ले लिया और साथ ही दूसरे बेशकीमती हीरे या पत्थर भी। इसके साथ 300 हाथी, 10,000 घोड़े और उतने ही ऊंट। सिर्फ पब्लिक ट्रेजरी से 3 करोड़ लिए गए, जबकि जो खास खजाने थे जिन्हें अकबर और शाहजहां के वक्त से खोला भी नहीं गया था, उस पीढ़ियों के खजाने को लूटा गया। दिल्ली में अब तक जो लोग लूटपाट और कत्लेआम से बच गए थे, उन अच्छे घरों से उनकी प्रॉपर्टी का लगभग आधा हिस्सा मांगा गया और इन लोगों को लगभग 2 करोड़ चुकाने का हुक्म दिया गया। इस पूरे वक्त नादिर शाह दिल्ली में लाल किले में शान से रह रहा था। उसने अपने नाम पर सिक्के जारी करवाए और मस्जिदों से उसके नाम पर खुतबा पढ़ा गया, यानी उसे शहंशाह अनाउंस किया गया। वहीं दूसरी ओर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और उनके अमीर अपनी ही दिल्ली में गुलाम या कैदियों की तरह रह रहे थे। इसके बाद क्या हुआ जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। फॉलो फॉर मोर। जय हिंद।